डॉटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डॉटनेट ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए विज्ञान यानी कि साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 8 नंबर वीडियो है। इस तरह का दोस्तों 7 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों हमने फिजिक्स के फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इस 7 वीडियो में हमने डिस्कशन किया है। तो जो लोग अभी तक इस 7 वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो लोग दोस्तों आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये 7 वीडियो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पीछे का क्लास जितना अच्छा आपका होता है, आगे के क्लास को समझने में दोस्तों उतना ही आपको जो आसानी होती है। तो ये 7 वीडियो तो जरूर देख लीजिए जो लोग नहीं देखे हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में दोस्तों आपका फिजिक्स का जो 3rd चैप्टर है, जिसका नाम है विद्युत, इस चैप्टर से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और केवल वैसे क्वेश्चन को ही हमने सेलेक्ट किया है जो कि दोस्तों आपके पीछे के एग्जामों में जो है बार बार पूछा गया है। तो आज का जो दोस्तों यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेश के तुल्य होता है। यहाँ पर आपको सिंपली ये बताना है कि 1 कूलम विद्युत आवेश जो होता है वो कितने, है ना, कितने इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेश के तुल्य, डेट मीन्स बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर एक का जो दोस्तों आपका बी ऑप्शन है सही होगा, यानी कि 6.25 × 10⁻18 यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि 1 कूलम जो है विद्युत आवेश में, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन में समाय आवेश के तुल्य जो है आवेश होता है, ये आपको बताना था। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन अगर दूसरा अगर पूछा जाए इससे ही रिलेटेड है तो वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम आवेश होता है। ये अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम आवेश होता है, तो दोस्तों वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1.6 × 10⁻−19 कूलम यहाँ पर आंसर होगा। बट यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आपको बता दें कि इसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो मोबाइल ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है आगे बताएंगे आप लोगों को हम। पहले इस वीडियो के सभी क्वेश्चन को ध्यान से सीखिए, फिर आप लोग जो है आप क्या कीजिएगा, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे बताएंगे आपको कहाँ से मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपका जो 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि 1 एमीटर का परिसर, है ना, परिसर डेट मीन्स रेंज जो है वो 0.3 एम्पियर है। कोई एमीटर है, एमीटर आप सभी जानते होंगे जो हमारे घरों में लगा होता है, जिसको हम लोग जनरली मीटर बोल देते हैं। मीटर बोलना गलत है, उसको क्या बोलेंगे आज से, एमीटर, ठीक है। तो 1 एमीटर का परिसर जो है 0.3 एम्पियर है और आपको बोला जा रहा है कि इस एमीटर के स्केल पर, है ना, डिवीजनों की संख्या 30 है। जो स्केल है उसका, उसमें जो है डिवीजनों की संख्या जो है वो कितना है, 30 है। तो उस एमीटर का, है ना, यहाँ पर आपको बोला गया कि, है ना, अल्प मापांक है। अल्प मापांक यानी कि लास्ट काउंट कितना होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि लास्ट काउंट जो निकालने का जो फार्मूला होता है वो दोस्तों आपको बता दें कि आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपको दिया गया परिसर उसको क्या करना है, भाग दे देना है जो आपका क्या है, डिवीजन है उससे। तो आप जैसे ही दोस्तों क्या करेंगे, 0.3 को भाग कर देंगे, 0. यहाँ पर हमको आपको फ्रेश से लिख देते हैं, 0.3 को जैसे ही दोस्तों आप क्या करेंगे, भाग करेंगे कितना से, 30 से। तो यहाँ पर आपका जो दो का जो आपका सही आंसर होगा डी होगा, या डेट मीन्स 0.01 एम्पियर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। जब आप 30 से क्या करेंगे, 0.3 को भाग करेंगे तो इस टाइप को का जो आपको आंसर क्या होगा,
मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला जितना भी वीडियो है वो सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछ रहे कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो 3 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी होगा, यानी कि कूलम। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। और याद रखिएगा कूलम को सी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है वो क्या होता है, बढ़ता है कि कमता है कि अपरिवर्तित रहता है। तो 4 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं 4 का सी ऑप्शन से होगा, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर अति भारण होता है तो अति भारण के समय में विद्युत परिपथ जो होता है उसका जो विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत ही अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण आप देखते होंगे कभी कभी तार गल जाती है या फिर बॉल फ्यूज कर जाती है। इस टाइप का कोई ना कोई घटना आप लोग देखते रहते होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, सिंपली ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का जो आपका सही आंसर होगा बी होगा, यानी कि 1 जूल प्रति कूलम। ठीक है, 1 जूल प्रति कूलम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। याद रखिए 1 वोल्ट बराबर फार्मूला होता है वो होता है जूल प्रति कूलम। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हल्का हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर जो है जो हमारे घरों में लगा होता है, जो क्या करता है, विद्युत धारा कितना खर्च हुआ इसको मापने की काम करती है जो आमीटर है वो। तो इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में या फिर जो है पारस्वबद्ध क्रम में। तो 6 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ए होगा, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई बिजली का जो है मेन तार जा रही है तो यहाँ पर से इसको कट करके यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा, आमीटर लगा दिया, इसको कहते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर हम हल्का छोटा कर लिए हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत शक्ति का आपको क्या करना है, फार्मूला डायरेक्टली ये समझिए कि आपको विद्युत शक्ति का फार्मूला बताना है। तो 7 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। 7 का कौन सा सही होगा, जो है शक्ति को परिभाषित नहीं करता, निरूपित नहीं करता है, ये आपको बताना है। कौन ऐसा टर्म है, कौन ऐसा ऑप्शन है जो शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो 7 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा IR² जो है वो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। बाकी यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो नहीं कौन करता है, तो IR²। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। कोई बल्ब जल रही है, वहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि वो 1 मिनट में क्या करती है, 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा का मान है, विद्युत धारा का मान आपको क्या करना है, बताना है। तो आपको बता दें कि विद्युत धारा का जो मान होता है वो जो विद्युत धारा निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि जो विद्युत धारा का मान होता है, जो आपको धारा निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है Q/T। क्या होता है, Q/T होता है। क्या होता है, Q/T। हल्का आपको समझने की कोशिश करना है। I विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, तो I बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, Q/T होता है। तो Q का जो वैल्यू है वो 120 कूलम यहाँ पर दिया गया। Q मीन्स होता है चार्ज, यानी कि आवेश, और आवेश का जो है ऐसा मात्रा कूलम होता है। तो हमने समझ लिया कि भाई क्या है ना, Q का वैल्यू 120 दिया गया है, तो 120 आप ऊपर रख लेंगे। और T मतलब टाइम, और टाइम मतलब समय, और यहाँ पर 1 मिनट दिया गया है, बट हम मिनट में टाइम नहीं लेते हैं, ऑलवेज SI मात्रक में जो है सेकंड में यूज किया जाता है। तो 1 मिनट को जब आप सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड होता है 1 मिनट में, आप सभी जानते होंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 दूनी क्या होगा, 12 होगा, यानी कि 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 2 यानी कि आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन आपका सही होगा, 2 एम्पियर। कितना, तो 2 एम्पियर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है कि I बराबर Q/T
T होता है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला से, इस तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि किस उपकरण में, ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से किस में धन और ऋण यानी कि प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो आपको बता दें कि आमीटर पर भी प्लस माइनस का चिन्ह होता है। आमीटर का अगर देखा जाए तो इस तरह का उसका जो है हम लोग फिगर बनाते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तो यहाँ पर आपका प्लस होता है, माइनस होता है। वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का फिगर इस तरह से बनाया जाता है फिजिक्स के अंदर, आपको पता होना चाहिए। प्लस माइनस इसमें भी होता है। विद्युत सेल मीन्स बैटरी का आप लोग देखे होंगे, एक साइड प्लस होता है, एक साइड माइनस होता है। तो प्लस और माइनस किस में नहीं होता है, तो कुंडली में नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कुंडली नहीं जानते होंगे। कुंडली मीन्स होता है तार, तार पर जो है प्लस और माइनस नहीं लिखा रहता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पतन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो 10 का जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि बहुत अधिक हो जाता है। लघु पतन के समय और अति भारण के समय, दोनों समय में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। आपको बता दें कि इसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिलेगा, जिस ऐप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे मोबाइल ऐप पर आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का जो है चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, इसके बाद आपका मॉडल पेपर और भी आपका क्लास नोट्स, सभी बिल्कुल फ्री में सभी का PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो अभी जो है आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिए, और अंत में आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक है मेरे मोबाइल ऐप का, तो वहाँ से जा कर के आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगता है और उसमें आपको 5 स्टार रेटिंग देने में आप लोगों को कुछ भी मेहनत नहीं लगेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि किसी बल्ब से, कोई बल्ब है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध आपको क्या करना है, निकालना है। तो आपको बता दें कि जो प्रतिरोध निकालने का फार्मूला होता है, डेट मीन्स आर, प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं, तो आर से सूचित करते हैं, याद रखना आपको। प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं, आर से, ठीक है। तो प्रतिरोध निकालने का डेट मीन्स आर निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, V/I होता है, V/I। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि V का जो वैल्यू है 220 है, कितना है, तो 220 है। और बट्टे में I मीन्स धारा, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा कितना है, तो 2 एम्पियर है, तो 2 यहाँ पर आप लिख लेंगे। और आप सभी को अब आंसर पता चल ही गया होगा कि क्या आपका आंसर हो जाना चाहिए। 220 को आप जब 2 से भाग देंगे तो 110 ओम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। डेट मीन्स बी ऑप्शन इज, है ना, करेक्ट। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही है, 110 ओम, इसको बोलते हैं ओम, ठीक है। इस तरह से आप लोग ये फार्मूला याद रखिए, जितना भी फार्मूला हम लिखते जा रहे हैं सबको याद रखिएगा। R बराबर V/I होता है, ये आप याद रखेंगे। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि R ओम, हम R ऊपर लिख दिए हैं, मिस प्रिंटिंग आप समझ सकते हैं। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। R ओम का कोई प्रतिरोध है N संख्या में, तो उसको आप क्या करने जा रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ने जा रहे हैं। तो जोड़ने पर जो समतुल्य तुल्य जो प्रतिरोध होगा, रिजल्टेंट जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो 12 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो C होगा, यानी कि R/N। R/N यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से, है ना, जो क्या है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो है विद्युत धारा लगी है, 55 ओम उसका प्रतिरोध है और 220 वोल्ट के धारा से उसको जोड़ा गया है। तो धारा लगे कि इसकी मान जो है कितना होगा। यहाँ पर आपको फिर से हम क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पूछ रही है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली, एक हीटर है, इसकी कुंडली का जो प्रतिरोध है वो 55 ओम है
और आपको बोला जा रहा है कि 220 वोल्ट के स्रोत से इसको जोड़ा गया है, तो विद्युत धारा जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा, जो इसके द्वारा विद्युत धारा लिया जाएगा हीटर के द्वारा उसका मान होगा। तो विद्युत धारा बराबर धारा यानी कि I, और विद्युत धारा निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, धारा निकालने का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो धारा निकालने का फार्मूला होता है, अगर इस तरह से वोल्टेज दिया जाए, प्रतिरोध दिया जाए, तब V/R होता है। क्या होता है? V/R होता है। और V का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया गया 220। कितना दिया गया है? 220 दिया गया है। और R कहते हैं प्रतिरोध को, तो प्रतिरोध का वैल्यू कितना है? 55। तो यहाँ पर आप कर लेंगे, नीचे में 55 ले लेंगे और 55 से 220 को भाग दीजिएगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो 13 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए होगा, यानी कि 4 एम्पियर। कितना होगा? 4 एम्पियर बिल्कुल से होगा, क्योंकि 220 को जैसे ही आप 55 से भाग करेंगे तो 4 आपका आंसर होगा। 4 एम्पियर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 14 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रही कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मान है। प्रतिरोधकता का मान कितना है? प्रतिरोधकता का सिंपली यहाँ पर ऐसा मात्रक आपको बताना है, तो ओम मीटर होता है। इसको क्या पढ़ेंगे? ओम मीटर। ये किसका साइन है? तो ओम का साइन है, और एम इस मीटर होता है। आप सभी को पता होना चाहिए। प्रतिरोधकता पूछेगा तब, और सीधे प्रतिरोध पूछे तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह है, जो घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो 15 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा यानी कि AC करंट जो है हमारे घरों में प्रवाहित की जाती है 220 वोल्ट का। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 16 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि किसी चालक के छोरों के बीच, बोला गया कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V है, प्रतिरोध R है एवं विद्युत धारा I के बीच संबंध है। V, R और I के बीच क्या संबंध होता है ये आपको बताना है। तो 16 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल से होगा, R = V/I। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। धारा का मान दोस्तों आपको क्या करना है? बताना है। तो आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पर जो है 17 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, या अगर वाट दे दे, ये वाट शक्ति मीन्स पावर का मात्रक है, और ये तो आपका वोल्ट है 220 वोल्ट। इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि धारा का जो यहाँ पर फार्मूला होता है, धारा बराबर दोस्तों आपका फार्मूला होगा P/V। P/ क्या होगा? V होगा। तो यहाँ पर P मतलब पावर मतलब वाट जो है 100 है, और इसके बाद जो है आप क्या कर लेंगे, तो 250 वोल्ट है, तो 250 आप नीचे करेंगे, और 100 को जब आप क्या करेंगे, भाग करेंगे 250 से, तो आपको बता दें कि 17 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा। डैट मीन्स 0.4 एम्पियर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। जब किसी भी तार से विद्युत धारा चलती है तो उस तार का कौन सा जो कण है वो गति में रहता है, तो इलेक्ट्रॉन गति में रहता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, जो 19 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जाए कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 100 वोल्ट पर जो है 100 वोल्ट पर है ना प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा जो है उपयुक्त शक्ति कितनी होगी ये आपको बताना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे पीछे की तरह, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, यानी कि 20 वाट बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि 100 वाट पर आपको क्या करना है, 220 वोल्ट की विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध बताना है कि प्रतिरोध क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 484 ओम। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका जो है 21 नंबर क्वेश्चन है, पूछते कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट से श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर प्रतिरोध में धारा का मान कितना होगा।
तो यहाँ पर 21 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। डैट मीन्स यहाँ पर आपका 2 एम्पियर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ओम के नियम का गणितीय रूप है। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? तो 22 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा I = V/R, यानी कि I बराबर V/R। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है? प्रतिरोध बराबर जो है प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं, तो R बराबर क्या फार्मूला होता है? तो 23 का सी ऑप्शन आपका सही होगा R = V/I, यानी कि R बराबर V/I। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत शक्ति, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है? तो 24 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है सही होगा, यानी कि विभवांतर का। यानी कि कोई विद्युत परिपथ है, उसमें से क्या किया जाता है, आपने क्या करा, एक चार्ज को यहाँ से उठा करके यहाँ ले आया, तो जो आपके द्वारा कार्य किया गया उसको क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? तो 25 का जो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है सही होगा, यानी कि कूलम प्रति सेकेंड। 1 कूलम प्रति सेकेंड आपका बिल्कुल ही 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम धारा अगर प्रवाहित हो गया तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर धारा क्या हुआ? प्रवाहित हुआ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगा तो वो भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि LGR स्टडी यूट्यूब चैनल पर इस तरह का क्लास लिया जा रहा है ताकि सभी को जो है इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आप जो है अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने मोबाइल ऐप का लिंक दे दिए, जिस पर दोस्तों आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स, मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के अभी जो है मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और आज से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।